बुआ ने निकाली आरोही से दुश्मनी। आरोही को नाम बदलने के लिए किया मजबूर, लेकिन आरोही ने बुआ की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बुआ जी, नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, ये इंसान की आत्मा से जुड़ा होता है। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आरोही के इन शब्दों ने पूरे दीवान हाउस में सन्नाटा फैला दिया। बुआ की आंखों में नफरत की आग और गहरी हो गई। उसने मन ही मन कसम खाई, अब देखती हूँ कैसे इस घर में रह पाती है ये आरोही। कलर्स टीवी के सीरियल मनपसंद की शादी में जहां अभिषेक और आरोही की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, अब वही शादी घर में तूफान लेकर आ गई है। अभिषेक आरोही को अपने घर लाया तो था खुशियों के साथ, लेकिन अब वही घर धीरे धीरे रणभूमि बनता जा रहा है। बुआ के षड्यंत्र थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब उसने नया प्लान बनाया है, किसी भी तरह आरोही को इस घर से बाहर निकालना। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने सबके सामने कहा, जो लड़की अपने पति का नाम और घर का रिवाज नहीं अपना सकती, वो इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं है। आरोही शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। मैं आरोही शिंदे थी और आरोही दीवान रहूंगी, इससे ज्यादा मैं खुद को मिटा नहीं सकती। बुआ ने तब मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तू खुद इस घर से भागेगी और यहीं से शुरू होता है कहानी का नया मोड़। बुआ रात के अंधेरे में किसी अनजान औरत से मिलती है, वही औरत जो पहले अभिषेक के अतीत का हिस्सा थी। उसका नाम था तनिष्का, अभिषेक की पुरानी प्रेमिका। बुआ ने उसे पैसों और बदले का लालच देकर घर में बुलाया। तनिष्का का एक ही मकसद था, आरोही और अभिषेक के रिश्ते के बीच जहर घोलना। धीरे धीरे घर में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। आरोही के कमरे में किसी की परछाई दिखती है, दीवारों पर खून जैसे निशान उभरते हैं, और बुआ हर बार झूठे आंसू बहाकर कहती है, ये सब तेरे नाम बदलने से इनकार करने की सजा है। अभिषेक भी अब उलझने लगता है। एक दिन उसे पुराने अलमारी में आरोही के नाम से लिखे कुछ अजीब खत मिलते हैं, जिनमें लिखा होता है, अगर तूने मेरा नाम नहीं अपनाया तो ये घर तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अभिषेक हैरान रह जाता है, ये खत किसने रखे? क्या आरोही झूठ बोल रही है या कोई उनके बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है? आरोही को भी शक होता है कि घर में कोई उसके खिलाफ जाल बुन रहा है। और जब वह आधी रात को बुआ को किसी अजनबी से मिलते हुए देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सच उजागर करने जाती है, लाइट चली जाती है और घर में चीख की आवाज गूंजती है। वो आवाज बुआ की थी। पूरा घर दौड़ता हुआ आता है। बुआ फर्श पर गिरी हुई है और उसके पास खून में सनी हुई वही नेकलेस पड़ी है जो आरोही ने कल ही पहनी थी। सबकी नजरें आरोही पर टिक जाती हैं। क्या बुआ के गिरने के पीछे आरोही का हाथ है या किसी ने आरोही को फंसाने के लिए यह नई साजिश रची है? अभिषेक स्तब्ध खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस पर भरोसा करे। अब सवाल ये है, क्या आरोही अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या वो बुआ की आखिरी चाल का सच सबके सामने ला पाएगी? या फिर मनपसंद की शादी एक ऐसा मोड़ लेगी जहां प्यार, सच्चाई और विश्वास सब एक एक कर बिखर जाएंगे? इस आने वाले ट्रैक में खुलेंगे ऐसे राज जो दीवान हाउस की नींव तक हिला देंगे। क्या